फूलपुर गांव बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्ण था, लेकिन गांव के लोगों के बीच एक पुरानी हवेली को लेकर एक अजीब सा डर था। कहते थे कि उस हवेली में एक बुढ़िया रहती है, जिसकी वजह से लोग डरते थे और हवेली के पास जाने से बचते थे। एक दिन संजय नाम का युवक अपनी पत्नी कविता के साथ उस गांव की तरफ आया। वो बहुत ही आधुनिक विचारों का था और भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता था। वे दोनों चाहते थे कि उस पुरानी हवेली को खरीदकर एक विद्यालय खोला जाए। गांव वाले संजय और कविता को चेताते हैं कि वो हवेली खतरनाक है, लेकिन वे नहीं माने और हवेली के भीतर गए। हवेली के अंदर अंधेरा और बहुत ही शांति थी। चमगादड़, मकड़ी का जाल और कुछ अजीबोगरीब वस्तुएं वहां रखी गई थी। अचानक हवेली के अंदर से अजीबोगरीब आवाज आने लगी। जब संजय और कविता ने खोजा तो वहां एक बुढ़िया मिली, जिसके बाल बिखरे हुए थे और शरीर कुछ पुराने जख्मों के निशान थे, जो खुद को कावेरी नाम की मां बताती है। कावेरी ने उन्हें बताया कि वो इस हवेली की रखवाली करती है, क्योंकि यहीं उसका सबसे बड़ा खजाना छिपाया गया है। संजय और कविता ने उस बूढ़ी औरत को पुलिस को सौंपा और इलाज करने के लिए मानसिक चिकित्सालय भेज दिया। जब संजय और कविता घर की साफ सफाई कर रहे थे तो उन्हें एक बक्से में छोटे बच्चे का कंकाल मिला। तब उन्होंने पुलिस को वहां बुलाया और उन्हें सारी बात बताकर बच्चों का कंकाल उन्हें सौंप दिया। परंतु पुलिस ने उनसे उस हवेली से बाहर निकलने को कहा। साथ में ये भी कहा कि जब तक पुलिस जांच नहीं कर लेती तब तक कोई भी उस हवेली में नहीं जाएगा। इधर जब बूढ़ी कावेरी का मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा सही हुआ तो उसने पुलिस को बताया कि पहले वो इसी गांव में अपने पति और परिवार वालों के साथ रहती थी। उसने एक बहुत प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था, लेकिन उस समय समाज में बेटों को ही महत्व दिया जाता था। कावेरी के पति और परिवार वालों ने बेटी को स्वीकार नहीं किया। घर वालों ने उसे बदनाम किया और बेटी को बलि चढ़ाने का सुझाव दिया, जिससे अगली बार निश्चित रूप से बेटा ही पैदा होगा। इस प्रकार कावेरी की बेटी को मार दिया गया। ये सब देखकर कावेरी पागल हो गई। कावेरी ने अपनी बेटी की मौत के बाद एक भयंकर कदम उठाया और पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। बेटी की मौत से उसे गहरा सदमा लगा था। वो अपनी बेटी को हवेली में एक संदूक में बंद करके उसकी आत्मा की रक्षा करती रही। संजय और कविता जब ये कहानी सुनते हैं तो वे उस बुढ़िया के दर्द को समझ पाते हैं। गांव वाले भी कावेरी की पीड़ा को समझकर उनकी मदद करते हैं। अंत में वो पुरानी हवेली बच्चों के लिए एक विद्यालय में बदल दी जाती है, जिसका नाम रखा जाता है कावेरी कन्या विद्यालय, ताकि बेटियों को भी सही शिक्षा और सम्मान मिले और उनके अधिकारों की रक्षा हो। कहानी से शिक्षा, सामाजिक रूढ़िवादिता और लैंगिक भेदभाव को समाप्त कर बेटियों को भी समान शिक्षा एवं सम्मान का अधिकार मिलना चाहिए। यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी अवश्य दबाएं, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।